निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को, जो कि होने वाला है करंट अफेयर के बारे में। आई प्रभव शर्मा वेलकम्स यू ऑल द करंट अफेयर्स लाइव शो। ये जो सेशन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें अगर करंट अफेयर पूछा जाता है तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले जो आपका करंट अफेयर है वो ये है कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर। तो 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट मनाया गया। हर साल ये दिवस 5 दिसंबर को ही मनाया जाता है। द डे इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज इंटरनेशनल वॉलंटियर डे। इस दिन को हम इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के भी नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे किस दिन मनाया जाता है, तो वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या है आपका? वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसी के साथ साथ ये जो दिवस है ये ना कि यूएन के वॉलंटियर्स के लिए मनाया जाता है, बल्कि जितने भी वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं किसी काम के लिए, उनके सबके लिए ये दिवस को मनाया जाता है। पहली बार जो इसका इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस था वो मैंडेट किया गया था यूएन के द्वारा इन 1985। इसके ये जो दिवस है वो 80 से ज्यादा कंट्रीज में मनाया जाता है। और इस साल की जो इस दिवस की थीम थी, यानी इस डे की जो थीम थी इंटरनेशनल वॉलंटियर डे की, वो थी सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग, तो ये पॉइंट भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं इस साल की थीम के बारे में। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? इसका दूसरा नाम हो जाता है वॉलंटियर्स डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। BSE launches न्यू निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स। तो जो आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसने एक नया निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स को लॉन्च किया गया है। द भारत बॉन्ड इंडेक्स series follow the target maturity date structure, wherein each index in the series measures the performance of a portfolio of AAA rated bond issued by government owned entities maturing in a specific year. The upcoming भारत बॉन्ड ETF, जो अपकमिंग भारत बॉन्ड ETF होने वाला है वो आपका 6th होने वाला है भारत बॉन्ड ETF की सीरीज में। इसके अलावा ये जो आपका भारत बॉन्ड ईटीएफ होने वाला है विल ट्रैक द न्यूली लॉन्च निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स मैच्योरिंग इन 2023। तो ये जो आपका ईटीएफ है ये ट्रैक करेगा आपका जो न्यूली लॉन्च निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स है जो कि मैच्योर होगा 2033 में। द फर्स्ट भारत बॉन्ड ईटीएफ ट्रैकिंग द निफ्टी भारत बॉन्ड इंडाइसेस वर लॉन्च्ड इन दिसंबर 2019। जो पहला भारत बॉन्ड ईटीएफ था वो 2019 के दिसंबर में लॉन्च किया गया था। जो हमारे सीईओ हैं एनएसई इंडाइसेस के, नेशनल स्टॉक एंड एक्सचेंज के जो सीईओ हैं मुकेश अग्रवाल, उन्होंने कहा द लॉन्च ऑफ द भारत बॉन्ड ईटीएफ हैज आल्सो ओपन्ड अप द टारगेट मैच्योरिटी डेट इंडेक्स funds category with overall assets under management of more than 1.30 lakh crore along with existing 5 target maturity index. The launch of new Bharat Bond index maturing in 2033 will provide more investment choices to the fixed income investor and will help to create ladder structure ऑफ वेरियस मैच्योरिटीज। तो ये जो आपका ईटीएफ है यहाँ पे आप ये चीज निकाल सकते हैं कि जो मैच्योर होगा ये 2033 में होगा। तो निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स एनएसई के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे भी मनाया गया। तो दिसंबर 5 इज सेलिब्रेटेड एनुअली एज वर्ल्ड सॉइल डे टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थी सॉइल एंड प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द सॉइल रिसोर्सेज। तो हर साल 5 तारीख को ही यह दिवस मनाया जाता है ताकि सॉइल मैनेजमेंट, हेल्थी सॉइल को प्रमोट किया जा सके और सॉइल मैनेजमेंट जो भी सॉइल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से मैनेज किया जा सके। द इवेंट एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी फॉर ह्यूमन वेलबींग, फूड सिक्योरिटी एंड इकोसिस्टम। तो ये इवेंट का मेन एम क्या रहता है? ताकि लोगों के बीच जो सॉइल से रिलेटेड अवेयरनेस है उसको फैलाया जा सके। सॉइल क्वालिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, फूड के लिए और इकोसिस्टम के लिए, ये भी लोगों को बताया जा सके। एंड इवेंट्स आर हेल्ड एट यूएनएफओ ऑफिसेज थ्रू कम्युनिटी बेस्ड इवेंट। तो ये जो इवेंट था ये कहाँ पे होता है? आपका यूएनएफओ के ऑफिस में। अब ये एफओ क्या है? आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। द डे वॉज फर्स्ट कंसिडर्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज इन 2002। तो पहली बार ये दिवस 2002 में मनाया गया था, पर जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने इसको ऑफिशियली जो मान्यता दी थी वो 2013 में दी थी। तो 2002 में ये शुरू हुआ था, पर जो इसको मान्यता मिली वो
2013 में मिली। द थीम फॉर 2022 वर्ल्ड सॉइल डे इज सॉइल वेयर फूड बिगेन्स। तो इस साल का जो सॉइल डे था उसकी जो थीम थी वो थी सॉइल वेयर फूड बिगेन्स। इट एम्फाइसेस अपॉन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हेल्थी इकोसिस्टम एंड ह्यूमन वेलबींग। तो यहाँ पे जो हमारा मुख्य उद्देश्य था इस दिवस को मनाने के लिए वो बताने के लिए था कि इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग हेल्थी इकोसिस्टम, किस तरीके से हम अपने इकोसिस्टम को हेल्थी मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके से हमारा ह्यूमन की वेलबींग को मेंटेन किया जा सकता है। तो याद रखना है आपको 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया। इसके पहले आपको मैंने ये भी बताया था कि 5 दिसंबर को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे भी मनाया जाता है, जिसको दूसरे नाम से जाना जाता है वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके अलावा 4 दिसंबर को भी इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीलेटरल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक इन फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक भी मनाया गया। United Nations also observed the day in recognition of the vital role of banking system in member state in contributing to the improvement of the standard of living। तो यूनाइटेड नेशन ने भी ये ऑब्जर्व किया कि जो बैंक्स हैं उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव किया जा सके। द इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक वाज अडॉप्टेड बाय यूएन जनरल असेंबली एज अ वे टू ड्रॉ अटेंशन टू द रोल दैट इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक कैन प्ले इन सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो दिवस है वो इसलिए मनाया जाता है ताकि ये पता लोगों को बताया जा सके या ये हम पता लगा सकें कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है बैंक का सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। द बैंक सपोर्ट्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी गोल्स बाय फाइनेंसिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ मेंबर नेशन एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू अचीविंग दिस गोल। तो आप सभी को पता है कि जो बैंक है उनका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए और वहां के जो नागरिक हैं उनके लिए। तो इंटरनेशनल बैंक डे 4 दिसंबर को मनाया गया। ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2022-21 रिलीज्ड बाय डब्ल्यूएमओ। तो डब्ल्यूएमओ ने जो कि होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने उन्होंने ग्लोबल वाटर रिसोर्स को रिलीज किया है 2021 की। बेसिकली ये रिपोर्ट है वो जो हमारे यहाँ के ग्लोबल के वाटर रिसोर्सेज हैं उनके बारे में होती है। द एम ऑफ दिस एनुअल रिपोर्ट इज टू सपोर्ट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो ये जो मेन एम होता है इस रिपोर्ट का वो ये होता है ताकि बताया जा सके किस तरीके से हम जो हमारे जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं उनको मॉनिटर किया जा सकता है और उनको मैनेज किया जा सकता है और किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन किया जा सकता है। द रिपोर्ट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ रिवर फ्लो, किस तरीके से हमारी नदियां बह रही हैं ये रिपोर्ट हमें ये बताती है। एज वेल एज मेजर फ्लड एंड ड्रॉट्स, कहां पे मेजरली सूखा आया और कहां पे बाढ़ आई ये भी हमें ये रिपोर्ट बताती है। इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द हॉटस्पॉट फॉर चेंज इन फ्रेश वाटर स्टोरेज एंड हाईलाइट द क्रूशियल रोल एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ द साइक्रोस्फेयर। तो साइक्रोस्फेयर की क्या वल्नरेबिलिटी है और कौन कौन से हमारे क्रूशियल ऐसी जगह है जहां पे हमको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो ये सारी चीजें भी हमको ये रिपोर्ट बताती है। The report show how large area of the globe recorded drier than normal condition in 2021। तो इस रिपोर्ट में ये भी हमें दिखाया गया कि कितना हमारा जो लार्ज एरिया है वो सूख रहा है 2021 की कंडीशन में। A year in which precipitation pattern were improved by the climate change and La Nina event। तो ये भी आप पॉइंट जो है वो याद रख सकते हैं। 2021 की जो रिपोर्ट है वो WMO द्वारा सबमिट की जाती है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। WMO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट that you should remember। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022, जो न्यूयॉर्क का फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड था वो फिल्म मेकर एस एस राजमौली को उन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया है। तो न्यूयॉर्क की फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड ने फिल्म मेकर एस एस राजमौली को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया है और ये जो फिल्म मेकर एस एस राजमौली थे उनको ये जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है वो मूवी RRR के लिए मिला है और ये जो अवार्ड होता है वो न्यूयॉर्क में होता है। The group is one of the first critics group on to win the award season। राजमौली win surprised many। तो राजमौली ने अपने काफी सारे जो उनके प्रतिद्वंदी थे, कॉम्पिटिटर थे और सरप्राइजिंगली उन सबको हराकर ये जो अवार्ड है वो अपने नाम किया है। द प्री इंडिपेंडेंस फिक्शनल स्टोरी, तो जो RR की स्टोरी थी वो इंडिपेंडेंस के पहले की एक फिक्शनल स्टोरी थी जिसमें जो स्टार थे वो रामचरण थे और जो जूनियर NTR थे वो भी स्टार थे और ये बेस्ड थी इंडियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1920। 1920 में जो इंडियन रिवॉल्यूशन थी उस पर बेस्ड थी, एक फिक्शनल स्टोरी थी जो कि जिसका वास्तविकता से कोई मेल नहीं था। अलौरी सीतारामन राजू और कोमरानम भीम ये जो कैरेक्टर्स प्ले किए गए थे रामचरण और NTR के द्वारा उनके नाम है। तो सरप्राइजिंगली फिल्म मेकर एस एस राजमौली को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 में। चलिए नेक्स्ट अगर करंट अफेयर की मैं बात करूं, इंडिया ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स स्टार्टअप खेती वन अर्थ शॉर्ट प्राइज 2022। तो इंडिया का जो ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स स्टार्टअप था खेती उसको अर्थ शॉर्ट प्राइज 2022 को मिल गया है।
India Greenhouse in a Box was among the 5 winners announced by the prize Prince of Wales, Prince Williams in Boston, United States. तो यूएस में प्रिंस ऑफ वेल्स प्रिंस विलियम के द्वारा 5 विनर अनाउंस किए गए, जिसमें से एक विनर हमारे ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स खेती जो स्टार्टअप है वो भी थे। इट इज अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर स्मॉल स्केल फार्मर। बेसिकली ये जो छोटे स्केल के फार्मर होते हैं, जो छोटे फार्मर होते हैं, उनके लिए एक सॉल्यूशन बनाया था खेती ने। तेलंगाना, मतलब ये जो स्टार्टअप है उसका नाम खेती है, और जो स्टार्टअप जो स्टार्ट किया गया था वो तेलंगाना में शुरू किया गया था, और इनको जो प्राइज मनी मिली है वो 1 मिलियन पाउंड की मिली है, यानी कि $1.2 बिलियन। 1.2 मिलियन डॉलर। को फाउंडर और सीईओ के जो खेती के थे, कौशिक कपागंतुलू, said that he had launched the solution for at least 100 million small farmer who are most impacted by climate change। तो बेसिकली ये जो खेती स्टार्टअप था ये छोटे फार्मर्स के लिए था जो कि क्लाइमेट चेंज से काफी ज्यादा इंपैक्ट जिनको होता है। द एम ऑफ द ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स इज टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज यील्ड। तो बेसिकली ये उसका एम था, खेती जो स्टार्टअप है उसका जो एम था वो ये था कि किस तरीके से कॉस्ट को कम किया जा सके और जो उत्पादन क्षमता है हमारे फार्मर्स की या हमारे खेतों की, जो छोटे स्केल के खेत हैं उनकी, किस तरीके से उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके, जिस तरीके से जो छोटे फार्मर हैं उनके भी जीवन को बचाया जा सके। क्योंकि जो छोटे फार्मर्स होते हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना हो पड़ता है, क्योंकि उनके पास जो फंड्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो ये जो स्टार्टअप था उन्हीं को टारगेट करते हुए था कि किस तरीके से फार्मर्स की जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ उनकी जो मैन्युफैक्चर जो कॉस्ट हो लगती है उनको फार्मिंग, वो कम की जा सके, और उनकी जो उत्पादन है यानी कि जो उनकी यील्ड है उसको इंक्रीज किया जा सके। तो ये जो हमारा ग्रीन हाउस इन अ बॉक्स स्टार्टअप था खेती, इसको आज शॉर्ट प्राइस 2022 मिला। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, पॉक्टो इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट डेप्थ कलेक्शन इनोवेशन लैब। पॉक्टो ने इंट्रोड्यूस की है इंडिया की फर्स्ट डेप्थ कलेक्शन इनोवेशन लैब। तो वर्ल्ड लीडिंग फुल स्टेक डेप्थ सपोर्ट एंड रिस्क माइटिगेशन प्लेटफॉर्म हैज इनॉपरेटेड। इंडिया की ये पहली पहली इनोवेशन लैब होने वाली है जो कि किसके ऊपर होगी, आपके डेप्थ कलेक्शन पे, डेडिकेटेड टू द डेप्थ कलेक्शन। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए कि पहली इंडिया की डेप्थ कलेक्शन लैब किसके द्वारा शुरू की गई, तो वो शुरू की गई आपके स्पॉक्टो के द्वारा। SIL will work with variety of bank stakeholders to better understand the NPA situation and how the team might be able to use technology to remedy it. Sumit Srivastava, founder and CEO of Specto, said, "We firmly believe that a credit-led economy is a crucial pillar to achieve the 5 trillion goal of the overall economy set by the Honorable Prime Minister of India. With SIL, we aim to tackle the mammoth hurdle of debt resolution and make it seamless by simplifying the entire journey of debt. We have engineers, data scientists, and banking experts from डाइवर्स ज्योग्राफीज कमिंग टुगेदर टू टैकल दिस ग्लोबल इशू। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही याद रखना है कि जो स्पेक्टो है उन्होंने फर्स्ट डेप्थ कलेक्शन इनोवेशन लैब को इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। शूटर रुद्रांश पाटिल क्लिंचेस ISSF प्रेसिडेंट्स कप इन इजिप्ट। तो जो शूटर रुद्रांश पाटिल थे उन्होंने ISSF जो प्रेसिडेंट कप था उसमें जीत हासिल की है। इंडियन शूटर रुद्रांश पाटिल हैज क्लिंच्ड द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप हेल्ड इन कायरो इजिप्ट। तो जो इजिप्ट के कायरो में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा कप हेल्ड किया गया था वो उन्होंने जीत लिया है। ही डिफीटेड इटली डैनिलो सोलाजो इन द 10 मीटर राइफल। तो उन्होंने 10 मीटर राइफल प्लेऑफ में 16-8 से इटली के डैनिलो सोलाजो को हराया। Athletes from 42 nations representing 43 ISS member federation from all continents and taken part in the competition। तो बेसिकली एथलीट फ्रॉम 42 नेशंस, 42 से ज्यादा नेशंस के एथलीट्स ने यहाँ पे हिस्सा लिया, विच इज बीइंग हेल्ड सिंस नवंबर 28। तो जो प्रतियोगिता थी वो 28 नवंबर को शुरू हुई थी। इन द ISS रैम्बल पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 held in Sierra Egypt, which concluded in October, the 18-year Rudransh Patil bagged the country's first quota for the 2024 Paris Olympic after clinching a gold medal in men's 10 मीटर एयर राइफल। तो इसके पहले जो आपका ISF राइफल पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2022 में, जो कि सिएरो इजिप्ट में ही हुई थी, जो कि अक्टूबर में हुई थी। वहां पे 18 वर्षीय रुद्रांश पाटिल ने कंट्री का जो 2024 का पहला कोटा, यानी 2024 में रुद्रांश पाटिल ओलंपिक 2024 पेरिस ओलंपिक में स्थान पाने वाले पहले भारतीय भी बन गए थे, और उन्होंने वो जो वर्ल्ड पेरिस की पिस्टल वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल उनको मिला था। became only the 6th Indian shooter after Olympic गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, तेजस्वी सावंत, मंजीत ओम प्रकाश। तो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले ये 6वें शूटर बनेंगे। अभिनव बिंद्रा, तेजस्विनी सावंत, मंजीत सिंह, संधु, ओम प्रकाश मिथिरवल एंड अंकुर मित्तल के
बात। तो ये पॉइंट्स भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगर नेक्स्ट करंट अफेयर की मैं बात करूं तो हंसराज गंगाराम आहिर नेम्ड एज द न्यू एनसीबीसी चेयरमैन। तो जो हंसराज गंगाराम हैं, वो हंसराम गंगाराम आहिर जो हैं वो एनसीबीसी के नए चेयरपर्सन बन गए। एनसीबीसी आपकी जो जो एनसीबीसी का फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है, इसके जो नए चेयरपर्सन होंगे वो हंसराज गंगाराम होने वाले हैं। ये अगर हम इनकी बात करें, हंसराज गंगाराम के बारे में अगर हम बात करें तो एक तरीके के वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं। और रीड अ स्टेटमेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ही हैड बीन इलेक्टेड 4 टाइम्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो 4 बार ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। कहां से? चंद्रपुर, महाराष्ट्र से। एंड ही वाज मेंबर ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो हैं ये महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और मेंबर ऑफ द महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर भी हैं। He has been Union Minister for State for Home Affairs and Union Minister for State for Chemical and Fertilizer Government of India, the 16th लोक सभा। तो इसके पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स भी रह चुके हैं और यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं स्टेट एंड केमिकल फर्टिलाइजर के। अब वो चेयरमैन बन गए हैं एनसीबीसी के। ठीक है, तो हंसराज गंगाराम आहिर के बारे में ये बात आपको याद रखनी है। अगर मैं एनसीबीसी के बारे में बात करूं तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड वाज जो पहली बार कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट के तहत 1993 में की गई थी। द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993 हैज बीन रिपील्ड टू द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस रिपील एक्ट 2018 डेटेड। तो ये जो आपका पहला पिछला वाला जो एनसीबीसी एक्ट था 1993 को, उसको रीअपील किया गया था फिर से 2018। द प्रेजेंट कमीशन हैज बीन अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड ये सारी चीजें भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। इंडियन टेक ब्रांड नॉइस अपॉइंट्स विराट कोहली एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो नॉइस है, उसने इंडिया के जो पूर्व कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंडियन टेक ब्रांड नॉइस, नॉइस काफी चीजें जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है वो बनाते हैं। ठीक है, एक तरीके का टेक ब्रांड है। उन्होंने विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है अपनी स्मार्ट वॉचेस के लिए। The new partnership will bring together the two domains together, which is said to amplify the brand. The partnership will further help in deepening consumer trust and analysis, claims the country. Noise and Virat both are leaders in smart connected lifestyle industry and the cricket world respectively. Moreover, as a brand ambassador has always fetched pride in fitness level. Noise and because of Kohli's era of super athletes, which makes him an ideal fit for the brand. तो ये आप याद रख सकते हैं कि नॉइस के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं वो विराट कोहली होंगे फॉर द स्मार्ट वॉचेस। कैनरा बैंक को बैंकर बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपका, जो कैनरा बैंक है उसको मिल गया है बैंकर बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड। कैनरा बैंक won the Banker Bank of the Year Award 2022 for India segment at the Global Banking Summit held in London। तो जो ग्लोबल बैंकिंग समिट हुआ था लंदन में 2022 में, उसमें जो कैनरा बैंक है उसे बैंकर बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। बैंक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलवी प्रभाकर received the award from the organizers. These are prestigious awards to the banking industry, and Canara Bank has been adjudged as the best bank in India for 2022. तो Canara Bank को Best Bank in India 2022 का award मिला है। It expressed gratitude to its customer, investor, staff, and other stakeholders. The Banker Bank of the Year awards are considered to be like Oscar award for banking. तो ये हमारा जो बैंकर बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड है ये लगभग ऑस्कर अवार्ड की तरह जैसा ही माना जाता है for banking sector, and winners are judged to their ability to deliver return strategy, innovation, technology and product and services in their respective geographics in the last 12 months। तो बेसिकली जो विनर है वो किस हिसाब से चूज किया जाता है कि किस तरीके से जो परफॉर्मेंस रही है बैंक की रिटर्न में, स्ट्रेटेजी में, इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, उसके हिसाब से जो विनर है उसको चूज किया जाता है। The Banker magazine is a premier global banking and finance resource for more than 180 countries across the world। जो बैंकर मैगजीन है वो एक प्रीमियर गोल्ड बैंकिंग और फाइनेंस रिसोर्स है मोर देन 180 कंट्रीज के दुनिया के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करंट अफेयर का सेशन है वो खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद हुआ आया होगा। ठीक है, और कोई भी जो भी हमने चीजें आपसे डिस्कस की उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। तो इस सेशन लेते ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड।